नमस्कार दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेड। दोस्तों दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, दो अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। क्लियर? तो पहले मैं आपको डायग्राम में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर सेम चीज़ हम चल के अलग अलग स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए सर ये कोई भी एक कैंडल यहाँ पे अपने पास मान लीजिए कोई बेरिश कैंडल अपने पास यहाँ पे एक फंडामेंटल बेरिश कैंडल मिल रही है। नेक्स्ट कैंडल अपने को इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर वाइज तो ये साइडवे है, जो टेक्निकल इसको आप बोलोगे तो साइडवे चल रहा है, नो डाउट। लेकिन इसको अगर ट्रेंड वाइज आप देखोगे तो सर ये ऐसे गिर के यहाँ पे ऐसे घूम गया है, यानी ये कहीं ना कहीं, ये मैंने आपको बताया दो कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, दो फॉर्मेशन बताऊंगा। तो ये जो पहला फॉर्मेशन है टू कैंडल सेटअप है, ये दो कैंडल आपको फाइंड करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ट्रेंड रिवर्सल का सिम्टम मेरे को दिखा रहा है। अब मेरे को एक चीज का ध्यान रखना है, सर ये यहाँ पे घूम रहा है वो दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी तक इसने इसके हाई को तोड़ा नहीं है, यानी इसके हाई पे एक अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस जगह पे अगर ये लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता है, वीकनेस ओपन करता है, तो यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे ग्रैब कर सकता हूँ। और दूसरी अपॉर्चुनिटी या तो फिर किसी दिन इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो सर ये अगर इसको तोड़ देता है तो कुछ दिन तक ट्रेंडिंग मूव मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? जब तक इसको तोड़ेगा ही नहीं, ये इसके लिए हैजर हर्डल यहाँ पे बना रहेगा। जब इसको तोड़ देगा तो इसके ऊपर कुछ दिन तक, हो सकता है वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना भी दिन, लेकिन कुछ दिन तक मैं इसके ऊपर एक ट्रेंडिंग अपवर्ड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, और इसी के ऊपर मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अपनी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है, टू कैंडल सेटअप है, ट्रेंड रिवर्सल मेथड है। एक और सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, 3 कैंडल सेटअप। अब मान लीजिए इस तरह से ये बन रहा है, इस तरह से ये एक बुलिश कैंडल है फंडामेंटल। नेक्स्ट कैंडल आपका ऐसा दिख रहा है और उसका अगला कैंडल ऐसा दिख रहा है। ये 3 कैंडल सेटअप है। अब इसका अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो ये सर ये ऊपर गया था और यहाँ से ऐसा घूमने का कोशिश ये कर रहा है, ये भी रिवर्सल ही है, ट्रेंड रिवर्सल है 3 कैंडल सेटअप के हिसाब से। अगर ये घूम रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जब तक इसके नीचे तोड़ता नहीं है, ये एरिया मेरा एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दे सकता है। इसी जगह पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कंफर्म करके हायर हाई स्ट्रक्चर देख के इस एरिया में मैं अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। या फिर अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है किसी दिन, तो इसके नीचे, इस रेंज के नीचे मैं कुछ दिन तक एक ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रख के इसके नीचे में सेल करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढना है। क्लियर? एकदम सिंपल है सर। दो अलग अलग सेटअप मैंने आपको बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, एक 2 कैंडल सेटअप है और एक 3 कैंडल सेटअप है। क्लियर? लेकिन ये दोनों सेटअप है, दोनों ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है। क्लियर? ट्रेंड कंटिन्यूशन का नहीं है। तो ये रिवर्सल आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको दिख सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, ओके, यहाँ पे मैं HDFC बैंक ले लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे सर ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये मुझे दिख रहा है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, ऊपर भी जा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैंने देखा तो नेक्स्ट डे ये मेरा ये रेंज है। नेक्स्ट डे सर ये ट्रेंड रिवर्सल का मुझे सिम्टम दिखा रहा है 2 कैंडल सेटअप के हिसाब से। अगर ये रिवर्सल है तो मेरे पास अब 2 अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आ रही है। एक तो इस जगह पे मेरी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। क्लियर? जब तक इसको तोड़ता नहीं, ये एरिया मेरे लिए एज अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पे वर्क करेगा, जो कि आपने देखा इस जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ऊपर भी गया, लेकिन जब वापस से इसके नीचे आके क्लोज दे दिया, जब एक क्लोज इसके नीचे हो गया है, अब इसके नीचे मैं कुछ दिन तक ट्रेंडिंग मूवमेंट का, डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। और आप देखोगे एग्जैक्ट यहीं से काफ़ी दिन तक ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड इसने कंफर्म कर दिया। क्लियर? ये 2 कैंडल सेटअप से मैंने इसको लाया है। और क्योंकि ये जो मेथड है ये इंट्राडे के लिए तो बहुत ज़्यादा इसको आपको, यानी ये जो स्टॉक है इसमें आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ता। हर कुछ 2 दिन में या 3 दिन में आपको ऐसे सेटअप कई अलग अलग स्टॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि 2 ही कैंडल सेटअप है तो बहुत मुश्किल नहीं है इसको ढूंढना। 3 कैंडल सेटअप में भी बहुत मुश्किल या बहुत लंबा आपको वेट नहीं करना पड़ता इस तरह के स्ट्रक्चर को ढूंढने के लिए। एक और इसमें देख लेते हैं स्ट्रक्चर, अगर कोई 3 कैंडल दिखेगा तो वो भी देखते हैं। मान लीजिए
मान लीजिए इस जगह पे ये रहा। अब सर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अपने को क्लियर दिखा रहा है, हायर हाई हायर क्लोज बना रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे हायर हाई हायर क्लोज बना के ऊपर गया है, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे सर ये घूम गया है, ये मेरा बन गया है 2 कैंडल सेटअप, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं इसका रेंज मार्क करता हूँ सर, ये इसका स्टोरी क्या है, ये ऐसे जाके ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा मुझे दिखा रहा है। अगर ये स्ट्रेंथ इसका है डाउन साइड, तो या तो इसके नीचे क्लोज करे, फिर इसके नीचे मैं कुछ दिन तक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ ट्रेंडिंग मूव के हिसाब से, या फिर इस एरिया में एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी में देख सकता हूँ। इसका कंडीशन है, इसके पास आपको पॉजिटिव ओपनिंग कंफर्म करना है, इसके ऊपर इसके पास आपको जिगजैग हाई हाई कंफर्म करना है, तभी जाके ये एरिया आपका एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। अब आप देखोगे ये जब ये दिन था, उसके एक दिन वेट करने के बाद इसी एरिया से मेरे को 2 दिन इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई। क्लियर पॉइंट। जब इस रेंज को इसने क्लोजिंग कर दिया है, वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम के साथ जब ब्रेक किया तो कुछ दिन तक ये डाउन साइड ही रहा। क्लियर। क्योंकि रेंज है, एक चीज अपने को पता है, रेंज जो भी होता है एक साइड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा इसको, या तो ऊपर कर या नीचे। और अगर ये ब्रेक करता है तो उस दिशा में इसके मूवमेंट आने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम उसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं डेली फॉर्मेशन में। सर हमने इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं लाया, ये है प्राइस एक्शन ही, बस हम इसको डेली में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। ये है इसी रेंज का कॉन्सेप्ट ही। क्लियर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 कैंडल स्ट्रक्चर और 3 कैंडल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। एक और ये तो हो गया, दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं। मान लो आईसीआईसीआई बैंक में कुछ रहेगा तो, हाँ यहाँ पे ये वाली जगह पे। अब सर ये इस जगह पे कुछ दिन तक बुलिश था, हायर हाई हायर लो बना रहा है, बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर इसमें 3 कैंडल सेटअप में देखो, एग्जैक्ट इस एरिया में सर ये ऊपर जा रहा था, क्लोजिंग ऊपर दे रहा था, कोई बात नहीं। इस जगह पे इसने क्लोजिंग अंदर कर दी, चलेगा। लेकिन नेक्स्ट डे ये रिवर्स कर गया। अब इसका क्या स्ट्रक्चर सर, ये ऐसे जाके ऐसा घूम रहा है, अभी घूम रहा है, अभी मालूम नहीं कहाँ जाएगा। ये अगर घूम रहा है तो मुझे मालूम है 2 एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस एरिया से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, या फिर अगर ये कन्फर्मेशन के साथ इसके नीचे क्लोज कर दे इस रेंज के नीचे, तो सर इसके नीचे इसका कुछ दिन तक वीक रहना, यहाँ पे हाई चांस है कि कुछ दिन तक ये वीक रहेगा। अब आप देख रहे हो जब ये यहाँ पे इस दिन आया, एग्जैक्ट इसी एरिया से काफ़ी बड़ा इसको रिजेक्शन देखने मिला, और उसके अगले दिन जब इसने इसको तोड़ दिया है विथ वॉल्यूम, तो सर इस रेंज के नीचे मुझे एग्जैक्ट इसी जगह से आप देखोगे तो ये फॉल करना स्टार्ट किया है। क्लियर पॉइंट। बहुत ही सिंपल है इसको आपको ढूंढना, और वॉच लिस्ट में भी ये स्टॉक कुछ दिन में, यानी हफ्ते में अगर आप कोई भी स्टॉक को वॉच कर रहे हो तो हो सकता है किसी भी हफ्ते एक बार आपको अपॉर्चुनिटी या 2 कैंडल सेटअप से या 3 कैंडल से आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो बहुत लंबा इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है ये वॉच लिस्ट में लाने के लिए, कुछ दिन में आपको ऐसे सेटअप देखने मिलेंगे। बस उसमें आपको एरिया ध्यान रखना है, वो रेंज क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट जिस दिशा में हो रहा है आपको उसी दिशा में अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं कोई भी अलग स्टॉक में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक में इस जगह पे बना हुआ है फॉर एग्जांपल। अब मान लो ये वाली जगह पे सर कंटिन्यू गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में ही है, गिर रहा है, बेरिश है। इस दिन मैं देख रहा हूँ तो ये वाला जो दिन है ये गिर रहा था, यहाँ पे ये साइडवे हो गया, यानी अगर ये ऐसे आके घूम रहा है, यानी मेरे को अब ये ध्यान रखना है ये जो रेंज है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो दिशा है ऊपर इस तरह से जाने की कोशिश कर रही है। कितना सक्सेसफुल लगा वो आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इस जगह पे मुझे एक या तो शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, या फिर इस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट का मतलब होता है इसके ऊपर क्लोजिंग किसी दिन करेगी। क्लियर। क्लोजिंग करेगा तो इसके ऊपर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। क्लियर पॉइंट। तो जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही आपको इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अब ये जब इस जगह पे घूमने की कोशिश कर रहा है, ये एरिया अभी भी इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब आप देखेंगे इस जगह पे जब जब ये आ रहा है ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की, लेकिन जब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है विथ वॉल्यूम, तो ये कुछ दिन तक ये ऊपर ही ट्रेंड करके ऊपर गया है। क्लियर। तो ये सिंपल सा फॉर्मेशन है 2 कैंडल सेटअप और 3 कैंडल सेटअप के हिसाब से आपको इसको लेना है।
दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्राइस एक्शन बेस्ड है, यानी इसमें हमने कुछ अलग कोई फॉर्मेशन नहीं बताया। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए ये इस तरह से जा रहा है, ये रेंज है, इसी को हम रेंज भी बोलते हैं, प्राइस यानी स्ट्रक्चर वाइज इसको हम रेंज बोलते हैं। सर इसी को पिवोट हाई पिवोट लो बोलते हैं। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो यानी ये फिलहाल इस स्ट्रक्चर में आ चुका है, ब्रेक कर रहा है पिवोट हाई तो यानी बुलिश स्ट्रक्चर में। तो अगर ये ब्रेक करता है तो ये ऑलरेडी बुलिश बता रहा है, तो हम भी इसी हिसाब से हम इसको रेंज के ऊपर बाई साइड देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज़ ये अगर नीचे साइड ब्रेक करता है तो यानी ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बेरिश हो रहा है, तो हमने भी सर इसी रेंज के नीचे हम इसको सेल साइड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइस एक्शन से ही लाया गया है, बस इसमें जो एक डिफरेंस है वो आपका डेली स्ट्रक्चर है, यानी इसी कॉन्सेप्ट को हम डेली में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर यही है, बस डेली में हमको देख के उसको अपने वॉच लिस्ट में लाना है। क्योंकि आप हर किसी स्टॉक में 5 मिनट में जाके ये देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको जो वॉच लिस्ट में लाना है डेली को रीडिंग आपकी आनी चाहिए, यानी जो डेली का रीडिंग है वो समझ में आना चाहिए, और उसके बाद आपको 5 मिनट में अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मेशन है, दो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है, एक 2 कैंडल सेटअप, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इंट्राडे में, और इसको आप अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, इसका इफेक्टिवनेस आप खुद देखिए। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।